दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया है तो क्या आपको मालूम है ये बैंक अकाउंट आखिर क्यों फ्रीज किया गया है या फिर लीन किया गया है? क्या होता है बैंक अकाउंट फ्रीज और क्या होता है बैंक अकाउंट लीन? क्या हमें अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज या अनलीन कराना चाहिए? और अगर हम अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज या अनलीन नहीं कराते हैं तो क्या हमें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? आज इस वीडियो में हम आपके इन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है, इसे अंत तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेट। दोस्तों, आज की डेट में साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में जितना साइबर क्राइम बढ़ रहा है उतने ही बैंक अकाउंट भी साइबर सेल फ्रीज कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इंफॉर्मेशन और नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है इस परेशानी से बचने के लिए। तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट कर इस प्रकार के वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिए, अगर गुजरात साइबर सेल से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो उसको अनफ्रीज कराने के लिए अब आपको कोई भी लीगल फी एडवांस में पे नहीं करनी है। आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाए उसके बाद आप हमारी सारी लीगल फी दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, आखिर बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों होते हैं? क्यों साइबर सेल किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है या लीन कर देता है? दरअसल दोस्तों, जब किसी के संग साइबर क्राइम होता है तो उसके अकाउंट से डिफरेंट अकाउंट में साइबर क्रिमिनल फंड ट्रांसफर करते हैं। ऐसे में अगर आपके बैंक अकाउंट में भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोई फंड आ जाता है तो आपका बैंक अकाउंट भी साइबर सेल फ्रीज कर देता है। यहाँ डायरेक्टली फंड आने का मतलब है आपका लेयर फर्स्ट में बैंक अकाउंट फ्रीज होना, यानी आपके अकाउंट में जिसके संग साइबर क्राइम हुआ है उसके अकाउंट से डायरेक्टली फंड आया है। वहीं इनडायरेक्टली फंड आने का मतलब होता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेयर में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होना या लीन होना। इसमें दरअसल दोस्तों, जब साइबर क्रिमिनल डिफरेंट अकाउंट में फंड ट्रांसफर करता है तो उसमें डायरेक्टली आपके अकाउंट में फंड नहीं आके चेन में आपके अकाउंट में फंड आता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम और फिर तीसरे चौथे माध्यम से फंड आपके अकाउंट में आता है। अब दोस्तों, हम जानते हैं बैंक अकाउंट फ्रीज होना और बैंक अकाउंट लीन होने में क्या अंतर है। बैंक अकाउंट फ्रीज तब होता है जब आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट फंड आता है। ऐसे में दोस्तों, आपके अकाउंट में फंड तो आ सकता है, क्रेडिट हो सकता है, लेकिन डेबिट बिल्कुल नहीं हो पाता, डेबिट फ्रीज हो जाता है। वहीं दोस्तों, लीन तब होता है जब आपके अकाउंट में डायरेक्टली फंड नहीं आता है, इनडायरेक्टली फंड आया होता है और चैन में फंड आने की वजह से आपका अकाउंट को साइबर सेल लीन कर देता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट का होल्ड लगा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, कई बार देखा गया है साइबर सेल इनडायरेक्ट केसेस में भी अकाउंट में 106 की प्रोसीडिंग कर देता है और अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर देता है। वहीं कई बार देखा गया है कि बैंक खुद से भी आपके अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर देता है, चाहे आपके अकाउंट में डायरेक्टली फंड नहीं आया हो तो भी। दोस्तों, इन दोनों ही स्थिति में आपको साइबर सेल से कांटेक्ट करना जरूरी है। अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराना या अनलीन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं या हल्के में नहीं ले सकते। तो बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बैंक से कांटेक्ट करना होता है, क्योंकि बैंक ही आपको बेसिक जानकारी दे सकती है कि आपके अकाउंट को क्यों फ्रीज किया गया है, किस साइबर सेल ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है और ट्रांजेक्शन डिटेल्स क्या है। ये सारी डिटेल्स लेना आपका राइट भी है। बैंक अधिकारी को ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। अगर बैंक आपको ये डिटेल नहीं देता है तो आप इसकी कंप्लेंट आरबीआई में भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप 1930 पे कॉल करके भी अपने अकाउंट नंबर को बताकर भी ये डिटेल्स साइबर सेल से ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार प्रैक्टिकली ये डिटेल्स हमें ना तो बैंक प्रोवाइड करता है ना साइबर सेल हमें प्रोवाइड करता है। ऐसे में हम आपकी हेल्प करते हैं। आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मदद करेंगे आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड कराने की। दोस्तों, जब एक बार आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाती हैं तो उसके बाद आपको साइबर सेल से कांटेक्ट करना होता है। ऑफिसर से कांटेक्ट करें, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, और उसको सारे डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स सबमिट करें। ये डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स आप साइबर सेल में विजिट करके भी दे सकते हैं या आप उनको मेल भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि साइबर सेल ऑफिसर आपकी मेल का जवाब नहीं देते हैं या फिर आपके फोनों को भी वो अनसुना कर देते हैं, उसका भी अच्छा रेस्पॉन्स आपको नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में आप एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की भी हेल्प ले सकते हैं। आप साइबर सेल में रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं, जिससे आपके ऊपर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग साइबर सेल एकदम से नहीं करता है, क्योंकि आप साइबर सेल को वो सारी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन में जरूरी है। आप उनका सहयोग कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। इसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया हैं, तो हम आपकी पूरी हेल्प कर पाते हैं इस तरीके के मामलों में।
अब दोस्तों कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे बैंक अकाउंट में ज़्यादा फंड नहीं होता है, हम इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं, या फिर हम इस तरीके के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं इन समस्याओं में हम पड़े और अकाउंट को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमसे हमेशा हमारे क्लाइंट ये सवाल करते हैं कि सर अगर मैं अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं कराऊं तो क्या पुलिस मुझे अरेस्ट कर सकती है, मेरे घर पे आ सकती है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपका बैंक अकाउंट डायरेक्ट कंप्लेंट है आपके अकाउंट पे और डायरेक्टली वो फ्रीज किया गया है, यानी कंप्लेनेंट के अकाउंट से डायरेक्ट आपके अकाउंट में फंड आया है, फर्स्ट या सेकंड लेयर में आपका अकाउंट फ्रीज है, तो ऐसी स्थिति में आपको अकाउंट अनफ्रीज कराना कंपलसरी है। अगर आप साइबर सेल ऑफिसर को कोऑपरेट नहीं करेंगे, वहां विजिट नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में साइबर सेल ऑफिसर आपके घर भी आ सकते हैं। आपको सबसे पहले नोटिस भेजा जाएगा 41A का या 35(3) BNS का, और अगर आप उसको भी हल्के में लेते हैं, उसका जवाब नहीं देते हैं या फिर साइबर सेल में विजिट नहीं करते हैं, तो आपके खिलाफ समन इशू होगा और पुलिस आपके घर पे आ सकती है। वहीं दोस्तों अगर आपका चैन में आपका अकाउंट फ्रीज है, तो ऐसी स्थिति में साइबर सेल ऑफिसर कभी आपके घर पे नहीं आते हैं। ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है कि साइबर सेल ऑफिसर आपके घर पे आए, विजिट करें या 41A का 35(3) का नोटिस आपको इशू। लेकिन दोस्तों कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें मनी म्यूलिंग के केसेस होते हैं या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग, USDT ट्रेडिंग होती है, बैटिंग ऐप से रिलेटेड फंड अगर आपके अकाउंट में आया है, तो ऐसी स्थिति में भी साइबर सेल ऑफिसर आपके घर पे आ सकते हैं। आपको नोटिस इशू हो सकता है 41A का 35(3) का, तो इसको आप जरूर सीरियसली लें, हल्के में बिल्कुल भी नहीं। साइबर सेल केसेस में अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो बेल कैसे करानी है, इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया है। आप हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट कर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं, या जरूरत पड़ने पर हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बात और आती है कि साइबर सेल अगर हमारे बैंक अकाउंट को अनफ्रीज ही नहीं करता है, हम सारे प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारे अकाउंट को अनफ्रीज नहीं किया जा रहा है, या फिर हमसे वो रकम मांगी जा रही है जो हमारे अकाउंट में आई ही नहीं है, मतलब कंप्लेंट अमाउंट हमसे मांगा जा रहा है जबकि हमारे अकाउंट में कुछ ही परसेंटेज अमाउंट आया है जो एक डिस्प्यूटेड अमाउंट है और हम उसको पे करने के लिए रेडी हैं, लेकिन साइबर सेल हमसे कंप्लेंट अमाउंट की डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आप कोर्ट के थ्रू अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। कई बार दोस्तों आपका फंड जेन्युइन होता है, आपने उसके लिए सर्विस दी है या अपना प्रोडक्ट सेल किया है और ऐसी स्थिति में आपने वो फंड रिसीव किया है, तो ऐसे में भी आप कोर्ट की हेल्प लेकर भी अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। डिस्प्यूटेड अमाउंट आपका होल्ड हो जाएगा जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट भी आपको वापस मिल जाएगा। कोर्ट से अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए आपको उसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आता है, एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है 451, 457 CRPC में, जो अब 497, 503 BNS में आती है। आपका ये मूल अधिकार है कि आपके अकाउंट में जितना फंड आया है वही आपका ब्लॉक किया जाए, बाकी सारा अकाउंट आपका अनफ्रीज किया जाए, उसको फ्रीज साइबर सेल नहीं कर सकती। दोस्तों बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। कम्युनिटी, फ्रेंड सर्कल और फैमिली मेंबर्स में जरूर शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि कभी भी किसी को इसकी जरूरत पड़ सकती है, उनके संग कभी भी इस प्रकार की घटना हो सकती है, तो इंफॉर्मेशन जरूरी है। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।